एग्जाम्पल ऑफ एनआईसी। हमने क्या देखा, पहले हम लोगों ने मदरबोर्ड देखा, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मदरबोर्ड एंड वी हैव सीन RJ NIC is in building RJ45 or like the NIC is building motherboard, and after this we have seen NIC like external NIC, right? If you want then we can deploy external NIC, and along with it we have seen RJ45। ठीक है, इसमें हम लोगों ने RJ45 देखा जिसके थ्रू हमारा केबल जो है, देखिए ये केबल आपको दिख रहा है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केबल्स आपको दिख रही हैं, इसके अंदर हम कनेक्ट करते हैं अपने डिवाइसेज को। ठीक है, नाउ वी विल सी नेक्स्ट डिवाइस दैट इज रिपीटर। ठीक है, अब रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर एक्चुअली रिपीटर, तो रिपीटर इज अ डिवाइस, जैसे ये आपको दिख रहा है ना, दीज आर योर, इट इज लुकिंग लाइक हब एंड स्विच, ये हब एंड स्विच की तरह दिख रहा है। इसका काम क्या है, इट इज लाइक इट इज यूज्ड फॉर बूस्टिंग योर सिग्नल। जैसे इसको देखिए, ये पिक्चर आपको दिख रहा है ना, राइट, सी हियर वन डिवाइस इज देयर which is boosting the signal, right? From its first computer, it's leaving signal from here, it is going till here and signal is weak till this point। यहाँ पे सिग्नल आपका वीक हो जाता है तो आपका रिपीटर क्या करेगा, सिग्नल को बूस्ट करेगा, देन इट विल सेंड टू द नेक्स्ट डिवाइस, राइट। रिपीटर इज यूज्ड टू बूस्ट द सिग्नल। रिपीटर का काम क्या, कहाँ करते हैं हम लोग, सिग्नल को हम लोग बूस्ट करने के लिए करते हैं, राइट, सिग्नल को हम लोग बढ़ाने के लिए करते हैं। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा होगा कि आपके घर के आसपास अगर मान लीजिए केबल टीवी ऑपरेटर है, तो क्या करता है, हर बॉक्स के ऊपर एक एक बॉक्स लगा के रखता है, राइट। उस बॉक्स से क्या होता है, उस बॉक्स के थ्रू लाइक जब सिग्नल टीवी ऑपरेटर के यहाँ से चला तो सिग्नल आपका क्या था, स्ट्रांग था, लेकिन जब तक वो फर्स्ट बॉक्स तक पहुँचता है तो सिग्नल आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो फर्स्ट बॉक्स से सेकेंड बॉक्स तक सिग्नल जाने में और वीक हो जाएगा, तो वहाँ क्या कर देते हैं हम लोग, रिपीटर लगा देते हैं। तो रिपीटर क्या करता है, मान लीजिए आपने 100 सिग्नल छोड़ा और फर्स्ट बॉक्स तक जाने में जो सिग्नल है आपका, वो आपका 80 रह गया, जबकि उसको डिवाइस को बूस्ट करने के लिए, ऑन करने के लिए हमें 100 चाहिए। तो वहाँ पे जो डिवाइस लगा होगा वो सिग्नल को फिर से बूस्ट कर देगा एंड देन इट विल सेंड टू द नेक्स्ट डिवाइस, राइट। तो ये हमारा काम किसका होता है, ये हमारा काम होता है बूस्टर का या फिर हमारा रिपीटर का। यह है इन ए नेटवर्क सिग्नल ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस इन ट्रांसमिशन मीडिया, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मीडिया सिग्नल बिकम वीक। ठीक है, मीडिया के रेजिस्टेंस की वजह से सिग्नल वीक हो जाता है, तो रिपीटर क्या करता है, सिग्नल को रीजनरेट करता है और भेज देता है आगे। ठीक है, तो ये हमारा किसका काम होता है, ये हमारा रिपीटर का काम होता है। नाउ वी हैव मॉडम। ठीक है, तो मॉडम हमारे कैसे होते हैं और मॉडम का हमारा यूज क्या होता है वो हम देखते हैं। मॉडम, मॉडम, ठीक है, मॉडम इज अ डिवाइस यू कैन से which is used to boost signals, you can say modem is a device through which we can boost or we can change एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। हम लोग क्या करते हैं, मॉडर्न से एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, राइट। हाउ, कैसे हम लोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें जैसे मान लीजिए हम देखते हैं एग्जांपल, सपोज, यस सपोज, suppose it is our modem, right, and there you are able to see one cable is connected over there and this cable is coming from BSNL, right, BSNL के ऑफिस से ये केबल आ रही है। ठीक है, आपका सिग्नल जो होता है जब केबल के अंदर रन करता है ठीक है, तो क्या करता है वो करता है रन इन द फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ यू कैन से
जो सिग्नल आपका रन करता है दैट रन्स इन फॉर्म ऑफ एनालॉग, राइट, एनालॉग के फॉर्म में रन, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सिग्नल रन करता है। एंड यहाँ पे आपने देखा है ना, यहाँ पे देखिए सिग्नल किसके फॉर्म में रन करता है, सिग्नल आपका रन करता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, राइट, केबल्स में सिग्नल रन करता है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, राइट। लेकिन जब आपके वो डिवाइस तक आता है, मॉडेम तक, ठीक है, जब आपके मॉडेम तक आता है तो मॉडेम उस सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में एंड सेंड इट टू द कंप्यूटर, राइट। सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो आपके कंप्यूटर सिग्नल, राइट, ये आपका क्या है, ये आपका मेन सिग्नल, अंडरस्टैंड। फॉर्म मॉडेम जो है आपके सिग्नल को क्या कर रहा है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है एंड दैट इज सेंडिंग टू द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर जो हमारा किस फॉर्म को समझ पाता है, कंप्यूटर हमारा केवल डिजिटल फॉर्म को समझ पाता है, एनालॉग को नहीं समझ पाता, राइट। नाउ सी द नेटवर्क डिवाइस, द नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस इज हब। तो हब क्या होता है, हब इज ऑल्सो लाइक मॉडेम यू कैन से। देखिए हब इज अ डिवाइस which is used to connect two or more than two devices। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे कंप्यूटर लैब में भी जो कंप्यूटर सारे कनेक्टेड हैं, आपके स्कूल के जितने कंप्यूटर हैं वो सारे हब के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ हब, ठीक है। तो हब इज अ डिवाइस which is used to connect two or more than two computer. It is given a hub is used to connect multiple computer in a single LAN network of one work group। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक हब है एंड फोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इनटू इट, राइट। तो इट इज फॉर्मिंग अ LAN, ठीक है। नाउ देयर इज पैसिव हब एंड एक्टिव हब, दो तरह के हब होते हैं। ये क्या कह रहा है, पैसिव हब इट्स ओनली फॉरवर्ड द सिग्नल ऑन द ऑल पोर्ट्स विदाउट एम्पलीफाइंग द सिग्नल। एक ऐसा हब होता है जो सिग्नल को बूस्ट नहीं करता है, एम्पलीफाई नहीं करता है, एज इट इज, जैसे सिग्नल मिला वैसे उसको फॉरवर्ड कर दिया, तो हमारा क्या होता है, राइट। Signal with improvement in quality of data signal by amplifying it, ठीक है। तो जो दूसरा हमारा हब होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एक्टिव हब होता है, राइट। एक्टिव हब का काम क्या है, एक्टिव हब हमारे सिग्नल को भेजता है। कौन से सिग्नल को भेजता है एक्टिव हब, एक्टिव हब ऑलवेज एम्पलीफाई द सिग्नल देन सेंड इट, ठीक है। जो यहाँ पे दो तरह के आपके हब हो गए, एक्टिव हब एंड पैसिव हब। नाउ बेस्ड ऑन पोर्ट टाइप, यहाँ पे दिया है इथरनेट हब, ठीक है। इथरनेट हब मीन्स क्या है, ऑल पोर्ट्स हैव RJ45। तो RJ45 का एग्जांपल मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। आप सारे पोर्ट उसमें आपके इथरनेट वाले होते हैं। नाउ सेकेंड इज कॉम्बो हब। कॉम्बो हब मतलब क्या है आपका, सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टर्स सच एज RJ45, BNC एंड AUI। तो ये कौन कौन से पोर्ट हो गए आपके, BNC आपने देखा होगा केबल, टीवी के अंदर देखा ना आपने, टीवी के अंदर जहां हम लोग अपना केबल लगाते हैं वो कैसा पोर्ट होता है, वो कुछ गोल सा पोर्ट बना होता है इस तरह का। लेट मी शो यू। आपने उसका अभी देखा था ना NIC, तो NIC देखा था आपने, देखिए NIC दिख रहा है ना आपको, देखिए ये वाला NIC देखिए, इस NIC के अंदर देखिए आपको एक गोल सा पोर्ट दिख रहा है और एक दिख रहा है पोर्ट RJ45 का। तो ये जो गोल सा पोर्ट है इसे हम बोलते हैं BNC पोर्ट, इट इज कॉल्ड BNC पोर्ट, राइट। तो इसी तरह से हमारे हब के अंदर भी BNC पोर्ट भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। नाउ वी हैव स्विचेज। तो जिस तरह से हब होता है हमारे पास, उसी तरह से हमारे पास स्विच होता है। स्विच इज ऑल्सो यूज्ड फॉर connectivity of two or more than two computers, right? It is given here
Switch is also used to connect multiple computers together in a LAN work group, just like hub. जैसे हम hub यूज करते हैं उसी तरह हम लोग switch भी यूज कर सकते हैं. Switches are available with 4, 8, 12, 24, 48, 64 ports. Switch makes their switching decisions by using application specific integrated circuit, right? स्विच जो होते हैं 4 पोर्ट के हो सकते हैं, 8 पोर्ट के भी हो सकते हैं, 12 पोर्ट के हो सकते हैं, 24 पोर्ट के, 48 पोर्ट के, 64 पोर्ट के, और भी पोर्टेज हो सकते हैं उसमें, जैसे 128 पोर्ट, डिपेंड्स अपॉन आवर रिक्वायरमेंट. Now the next device we are having, that is router. तो राउटर आप में से मैक्सिमम लोगों के यहाँ लगा भी होगा, या फिर राउटर जो है हमारा कोई भी डिवाइस भी हो सकता है. जैसे मान लीजिए हमारा राउटर, जैसे आपको स्विच वगैरह दिख रहा है ना, देखिए आपको ये वायरलेस राउटर्स दिख रहे हैं. आप लोगों को ध्यान होगा कंप्यूटर लैब में हमारे पास भी राउटर्स हैं जिसके थ्रू हम कंप्यूटर लैब के अंदर हमारी क्लासेस वगैरह चल सकती है. या फिर आप लोग अगर नेटवर्क ऑन है, सी ऑल द टीचर्स आर टेकिंग क्लास ऑनलाइन एज ऑफ नाउ, सो ऑल आर कनेक्टेड विद वायरलेस राउटर. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वायरलेस राउटर्स. ठीक है, जिसके थ्रू हमारे सारे टीचर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और हम लोग आपस में क्लास भी ले रहे हैं एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स इन वेरी गुड एंड प्रॉपर वे. ठीक है, तो ये हमारा राउटर हो गया. तो दिया है राउटर ऑपरेट इन द फिजिकल और डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर. राउटर जो होता है वो हमारे 3 तरह के लेयर यूज करता है, फिजिकल, डेटा लिंक एंड नेटवर्क लेयर, राइट. तो ये क्या होता है, अब हम देखते हैं कि बेसिकली हमारे नेटवर्क लेयर क्या होते हैं. लेट मी शो यू नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर, ठीक है, तो आपको दिखाते हैं, ये देखिए. यस, यू आर एबल टू सी दिस पिक्चर, राइट. नेटवर्क लेयर, जब हम लोग कोई कहीं कॉल करते हैं या कहीं हम लोग मेल भेजते हैं या जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए वो कितने लेयर्स में होके जाती है बात. ये आपका फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर है, एंड इन फर्स्ट लेयर